सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। जब हम बात करते हैं कि साझेदारी की, तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीन, आज हम चीन के ऐप्स की बैन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 1947 में जहां हमने शुरू की, वहां से शायद हमसे निचली अवस्था में चीन ने शुरुआत की थी। तो चीन कैसे इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इतने सारे ऐप्स बना रहा है, दुनिया में दे रहा है, और हम इस स्थिति में हैं कि हमारे देश में हमारा कहने के लिए एक भी ऐप हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं वो बहुत छोटे मोटे। तो इसका रहस्य मुझे एक चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया था, और उसने ये बात मेरे से 2004 में बताई थी। और उसने ये कहा था कि आपके देश में कंप्यूटर का इतिहास, उन कंप्यूटर सीखने का इतिहास 1985 से शुरू होता है, और 2004 में आज हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 20 वर्षों के बाद। हमारे देश का, चीन का इतिहास कंप्यूटर का 1996 से शुरू होता है, और 2004 में हमारे केवल 8 वर्ष हुए हैं। तो आपके 20 वर्ष, हमारे 8 वर्ष। आपकी लिटरेसी 65% है, हमारी लिटरेसी 85% है। लेकिन आपकी इंग्लिश लिटरेसी 11% है, हमारी इंग्लिश लिटरेसी 2 या 3% है। तो आप सोचिए कि अगर हम आपके तरीके से जाएंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो हम आपसे हमेशा पीछे ही रहेंगे। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं जो गलती हम नहीं करने वाले हैं, और वो गलती ये है कि आप कंप्यूटर को इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, और आपके दिमाग में ये बात ही नहीं उतरेगी कभी कि कंप्यूटर को आप अपनी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाइए। जबकि चीन में हम कंप्यूटर्स को चीनी भाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आपके 20 वर्ष और हमारे 8 वर्ष, लेकिन 2020 में आप देखेंगे कि हम आपसे 100 गुना आगे होंगे। और आज वो बात मुझे याद आ रही है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिसका नाम मेरी डायरी में नोट किया हुआ है। और उसने ये कहा था, ये इसलिए कि हमारे देश के जो 85% बच्चे जो आज लिटरेट हैं, सीख रहे हैं, उन्हें तीसरी, चौथी, पांचवी के समकक्ष ही सीख करके भले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ी हो, लेकिन जब वो कंप्यूटर के सामने जाता है तो उसके लिए अपरिचित कुछ नहीं है। आपके बच्चे जब कंप्यूटर के सामने जाएंगे तो पहला प्रश्न उठेगा, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं आती है तो गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर नॉट एलिजिबल टू टच द कंप्यूटर। ये बात भी आप उसको इंग्लिश में ही कहेंगे, उसकी भाषा में आप नहीं कह पाएंगे। तो ये भाषा और शब्द सामर्थ्य अपने देश में, अपनी भाषा में अपने मेधावी छात्रों को आगे ना लाने देने की वजह से मुझे लगता है कि आज हम कंप्यूटर जैसे तंत्र के क्षेत्र में पीछे पड़ रहे हैं, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और कई आगे तो हमें और अलग अलग और भी तांत्रिक चीजों से आगे आना है। और कंप्यूटर ऐसा तंत्र है जो अगले 500 वर्षों तक जगत पर राज्य करने वाला है।